Oh, that's a massive shot. Chalmers going short into रहीम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द मैच विनर। तो आज बात करें पहले तो कल की बात करते हैं ना, क्योंकि जो लाहौर कलंदर का और पेशावर ज़ल्मी का मैच था, तो मेरे ख़्याल में सारों को अफसोस हुआ होगा कि जी लाहौर हार गई। सिर्फ लाहौर वालों को नहीं, पूरे पाकिस्तान को, कि सारों की ये ख्वाहिश है कि जी लाहौर कलंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, जीते, क्योंकि ये हर दफ़ा अच्छी टीम बना के आते हैं, अच्छा कम्बिनेशन होता है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद नहीं जीतते। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जी क्या वजह है, कि जी इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख़्याल में एक तो लाहौर कलंदर वाले ने सदका दिया करें कि जी जिससे जो आफतें मुश्किलें इनसे टलें। कि मैं नहीं समझता कि जी इनकी टीम बुरी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अच्छा, उसमें थोड़ी सी अगर जो क्रिकेटिंग वजह अगर देखें ना, तो मैं पिछले 2 से 3 मैच में देख रहा हूँ कि थोड़ा सा कैप्टनसी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जी आप बिल्कुल नया कप्तान लेके आए हैं। बहुत सारी टीमों ने नए कप्तान बनाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद ने भी नया कप्तान बनाया है। तो जो लोग क्रिकेट समझते हैं या देख रहे हैं ना, उनको महसूस होता है कि जी कहीं ये वाला एलिमेंट है सही। और T20 में ना बहुत ज़्यादा ये वाला एलिमेंट होता है कि 1 से 2 ओवर है ना, सारा गेम को ना चेंज करके रख देते हैं। और जिस तरह कल जिस टाइम पहले 4 ओवरों में लाहौर कलंदर ने 48 रन बना लिए थे और कोई विकेट गिरी हुई नहीं थी, तो जिस तरह ही 1 विकेट बेंटन आउट हुआ है, तो सैमी ने सारे लड़कों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत की है। और आप ये देखोगे जिस टाइम अगले 2 ओवरों में 6 रन बने हैं, क्योंकि जी 3 रन में 2 विकेटें इनकी गिरी हैं, फिर अगले ओवर में 3 रन दिए आमिर खान ने। तो सारा गेम है ना वहीं से चेंज हो गया, वहीं से एवरेज 13 पे गई। तो T20 में ना आपके पास मार्जिन बहुत कम है कि आप है ना 1 से 2 ओवरों में है ना गेम सारा चेंज हो जाता है। या जिस टाइम बैटिंग साइड होती है, अगर वहीं कहीं 48 जहाँ 4 ओवरों में थे, एक अच्छा ओवर इनको मिल जाता वहाँ 15 से 20 रन का, तो गेम ने वन साइडेड हो जाना था। तो इसलिए ये यहाँ T20 में स्पेशली कैप्टनसी का ना बहुत ज़्यादा रोल है कि वहाँ आप अपनी कोई फील्डिंग सेट करके या बॉलिंग ऐसी चेंज करके, जिस टाइम आप है ना कोई भी चेंज करते हैं ना, सो वो पूरे मैच पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है आपका। तो जो टीमें हैं जिन्होंने बिल्कुल यंग कप्तान बनाए, वो स्ट्रगल कर रही है। इसी तरह इस्लामाबाद भी स्ट्रगल कर रही है शदाब की वजह से। ये नहीं है कि शदाब बुरा कप्तान है या ये डिसीजन सही नहीं है, ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस टाइम आप किसी को नए कप्तान लेके आते हैं तो ये वाली चीज़ होती है। सो एक तो ये था कि जी सारों की ख्वाहिश है कि जी पेशावर ये लाहौर कलंदर है ना मैच जीते। अच्छा, ये तो कल वाले मैच की होगी। आज का जो मैच है ना, जो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, वो मुल्तान का और कोयटा ग्लेडिएटर का है। कोयटा का, मुल्तान और कोयटा का जो मैच है ना, इसलिए कि मुल्तान बहुत अच्छा खेल रही है, क्योंकि जी जो उनके पास वेपन्स है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जिस तरह मैं अभी यंग कप्तानों का कह रहा था, लेकिन शान मसूद की भी कुछ देखने में आई हैं, लेकिन उसने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है इस चीज़ को। ख़ुद भी उसने 50 रन किए, 60 रन किए और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। लेकिन मुल्तान की जो उनकी मैनेजमेंट है ना, वो भी कोचिंग जो स्टाफ है वो भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि जी एंडी फ्लावर है, अज़हर महमूद है, मुश्ताक अहमद है, ये बड़े तगड़े कोचेस हैं, बड़े समझदार हैं, क्रिकेट को जानते हैं। इसका भी एक बहुत ज़्यादा एज है मेरे ख़्याल में, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं इस चीज़ की। लेकिन आज ये दोपहर का मैच है और मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जी मुल्तान वाले हैं ना, इनके पास जो सारों से बड़ा एडवांटेज है वो इनके स्पिनर्स हैं। 3 शाहिद आफरीदी, इमरान ताहिर और मोइन अली, ये इनके स्पिनर्स हैं जो बीच में विकटें लेते हैं आके, जहाँ से गेम चेंज होता है। ऊपर से 1-2 विकटें गिरती हैं ना, शाहिद आफरीदी और इमरान ताहिर भी 2-2 आउट कर देते हैं, मोइन अली 1 आउट कर देते हैं। तो ये आखिरी ओवर होते हैं ना, ये किसी भी टीम को यूटिलाइज़ नहीं करने देते। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा। और सोहेल तनवीर और इरफान भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कि अभी तक इनकी बैटिंग को इतना प्रेशर नहीं पड़ा कि जी ये कोई बहुत लंबा चेज़ करे या तो अभी ये वाली चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं इनकी बॉलिंग को मजबूत समझता हूँ, बैटिंग थोड़ी उस लिहाज से इनकी उतनी मजबूत नहीं है। और दूसरी जो
कोयटा की टीम है, कोयटा सीजन टीम है और ये बिल्कुल अच्छे कम्बिनेशन के साथ खेलती है हमेशा के जी। इनके टेल हैंडर्स भी अगर इनके मैच देखे जाएँ, इन्होंने बड़ा स्कोर भी चेज़ कर रखा है, एक कम्बिनेशन के साथ खेलते हैं। और सरफराज इस टीम को पिछले 5 साल से लीड कर रहा है, तो ये उसको एज है कि जी वो सारे लड़कों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, तो ये एक इनके पास एज है कि ये बड़ी बैलेंस क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो पहला मैच है ना, ये देखने में बड़ा मज़ेदार होगा। और जो दूसरा मैच है इस्लामाबाद का और ज़ल्मी का, ये दोनों टीमों के लिए बहुत क्रूशल है। इस्लामाबाद के लिए भी कि इस्लामाबाद पहले 2 मैच हार चुका है, अगर जहाँ वो मैच हारते तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ये उनको बहुत उनके लिए डू एंड डाई वाला मैच है कि यहाँ से वो अपने आप को है ना पिक कर सकते हैं क्योंकि जी आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। और शादाब को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर वो ये वाला मैच जीतता है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने एक बड़ा स्कोर चेज़ करवा दिया था जो इस्लामाबाद के पास जीता हुआ चांस था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इवेंट में ना सारों से बैलेंस टीम है ना, वो इस्लामाबाद की है क्योंकि जी बहुत लंबी बैटिंग है, प्रॉपर इनके पास बॉलिंग है, तो ये वाली चीज़ें ना इनको बहुत मेरे ख्याल में, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि जी बैलेंस टीम है। लेकिन इनके ऑलराउंडर्स को है ना परफॉर्म करना पड़ेगा, जिन पे इनका बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर ये पिछले मैच में भी इनके ऑलराउंडर्स अगर परफॉर्म करते तो इस्लामाबाद को 220 करना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो इनके ऑलराउंडर्स को थोड़ा सा, जो इनकी लोअर ऑर्डर है जिनको ऑलराउंडर्स पे, उसको इनको ज़रा थोड़ा सा उठना चाहिए। और ज़ल्मी की जो टीम है, ज़ल्मी की टीम अभी, ज़ल्मी के लिए भी ये मैच बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जी वो भी 2 मैच हारे हुए हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़ल्मी के पास ज़्यादातर ओपनर्स हैं, इनके पास मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है। अगर आप मुल्तान वाला मैच भी देखें, ये स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह इनके ऊपर से आउट हुए तो इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी। और जो इनका मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था शुएब मलिक, अभी इन्होंने लास्ट मैच में उसको भी ड्रॉप किया है। तो इनकी बैटिंग है ना वो स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन क्या है, इनकी बॉलिंग बहुत मजबूत है क्योंकि जी हसन अली, वहाब रियाज और दूसरे जो बॉलर्स हैं वो इनके बहुत मजबूत हैं। ज़ल्मी को मैं फिर भी एक चीज़ देख रहा था कि ज़ल्मी के पास है ना कोई स्पिनर रेगुलर नहीं है, तो मेरी ज़ल्मी से, अगर मैं ज़ल्मी के डगआउट में हूँ तो मैं ज़रूर जो उनका स्पिनर है मोहसिन है, मैं उसको ज़रूर खिलाऊँ, उसको ज़रूर अपॉर्चुनिटी दूँ क्योंकि जी वो बीच में आके जिस टाइम विकटें लेगा ना, डज़न मैटर क्योंकि जी अगर वो 5-10 रन ज़्यादा खा लेता है दूसरे बॉलर से, अगर वो बीच में आके 2 से 3 विकटें अगर आपको ले देता है तो मेरे ख्याल में ये मेजर डिफरेंस होगा जो मुल्तान कर रहा है और जीत रहा है क्योंकि जी वो 3 स्पिनर से हमला करके जीत रहा है। तो मेरे ख्याल में राइट आर्म लेग स्पिनर है ना बहुत वाइटल है और मुझे वो लड़का अच्छा भी लगता है। तो ये दोनों मैच है ना आज के बड़े क्रूशल हैं, सो मज़ा आएगा इसको देखने का। अब देखते हैं कि जी कौन सी टीम है ना इसका फ़ायदा उठाती है आज। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.